ततश्च शौरेर। तो ये नाम से क्यों शुकदेव गोस्वामी वसुदेव जी को उल्लेख कर रहे हैं? वसुदेव जी का ये एक नाम, जैसे एक और नाम वसुदेव जी का था अनक दुंदुबी, कि जब वो पैदा हुए थे तो इतने सारे देवी देवता उन्होंने ढोल नगारे आनक और दुंदुबी बजाए थे, इसलिए वसुदेव जी का ये नाम आनक दुंदुबी। लेकिन यहाँ पर खास तौर पर शुकदेव गोस्वामी वसुदेव जी को शौरी बुला रहे हैं। तो हमारे आचार्य अब अपनी उत्प्रेक्षा में कहते हैं कि ये नाम से क्यों संबोधित किया शुकदेव गोस्वामी ने। तो सबसे पहले शौरी का अर्थ है जो शूरसेन के पुत्र, और शूरसेन वो बहुत शूरवीर रहे। तो ये नाम से भी समझ में आ रहा है कि जो बहुत हीरोइक शूरवीर व्यक्ति, तो उसको ये नाम दिया गया। तो शूरसेन के पुत्र, इसलिए वसुदेव जी को यहाँ पर शौरी। शुकदेव गोस्वामी फोकस भगवान से ज्यादा वसुदेव जी के ऊपर है इस श्लोक के अंदर। और शुकदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि केवल वसुदेव जी को ये नाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो शूरसेन के पुत्र थे। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि किसी खानदान में या किसी संप्रदाय में हैं, जैसे यदि हम गौड़िया संप्रदाय में हैं तो हाँ, हमको भी कोई गौड़िया वैष्णव कहेगा, परंतु जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे कि हम गौड़िया वैष्णव हैं, केवल उस संप्रदाय में दीक्षा ले लेने से या उस खानदान में पैदा होने से, वो टाइटल प्राप्त करने से आप वो व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। ये शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि दूसरा कारण कि उन्होंने अपनी शूरवीरता वो दिखाई, केवल सरनेम को यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी शूरवीरता दिखाई। कैसे दिखाई? शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि अभी अभी जो मैंने प्रसंग सुनाया कि कैसे देवकी के 8वें गर्भ की रक्षा वसुदेव जी ने की। तो आचार्य अब ये जो कारण हैं उनके शौर्य का, वो ये बता रहे हैं कि जब कोई साधक अपनी कृष्ण भक्ति की रक्षा कंस जैसे राक्षसी प्रवृत्तियों से करता है, तो वो भी वसुदेव जी के समान शूरवीर या शौर्य को दिखा रहा है। प्रोटेक्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये दोनों में समानता। लेकिन यहां पर शुकदेव गोस्वामी वसुदेव जी को शूरवीर कह रहे हैं, शौरी। वो ये परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि मैं शुकदेव, मैं एक विरक्त साधु हूं। और साधारणतः आप देखो तो जो साधु होते हैं विरक्त होते हैं, शुकदेव गोस्वामी जैसे विरक्त साधु, उनको बहुत करेजियस बताया जाता है कि इन्होंने अपने लाइफ का ऐसा डिसीजन लिया है। बहुत बार हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी को भी बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपने इतनी कम उम्र में ये साधु का वेश धारण कर लिया और आप ब्रह्मचारी बन गए, आपको डर नहीं लगा आपके फ्यूचर में क्या होगा? तो बहुत बार जो विरक्त होते हैं उनको करेजियस बताया जाता है कि बहुत करेजियस होते हैं। लेकिन यहां शुकदेव गोस्वामी जो कि एक विरक्त हैं, वो गृहस्थ वसुदेव को शूरवीर बोल रहे हैं। और वो इसलिए बोल रहे हैं कि वसुदेव जी स्वयं बंधन में होकर भी अपने मुकुंद का बंधन मुक्त किए। तो आचार्य शुकदेव जी के मनोभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। खासतौर पर श्री हरिशौरी जी वो शुकदेव जी के मनोभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चाहे संन्यास आश्रम या ब्रह्मचारी आश्रम का बहुत आदर सत्कार होता है, परंतु जो गृहस्थ आश्रम है
उसको सबसे महान बताया गया है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि कोई अगर अपना वाहन लेकर किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, तो एक होता है मार्केट का रोड होता है, जिसके अंदर इतना ट्रैफिक, भीड़ भड़क्का, सब जगह कुछ चल रहा है, और एक बाईपास रोड होता है ना। आजकल नासिक में कितने फ्लाईओवर्स बना दिए, बाईपास रोड। तो जो विरक्त साधु होते हैं वो बाईपास रोड लेते हैं, जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं, खुला खुला, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, है ना। तो बहुत बार ये एग्जाम्पल भी दिया जाता है ब्रह्मचारियों के लिए, साधु सन्यासियों के लिए। अरे भाई, आपने तो बाईपास रोड ले लिया, कोई झंझट नहीं आपके लाइफ में। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि जिन गृहस्थों ने मार्केट रोड लिया है वो ज्यादा ग्लोरियस हैं, क्योंकि बाईपास रोड में गाड़ी चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन मार्केट में जहां पर यहां से कुछ आ रहा है, वहां से कुछ आ रहा है, और आपको रोक रोक के आपके ब्रेक को और आपके गियर को और ये सब को संभालते हुए फाइनली दोनों एक में ही मिलने वाले हैं, बाईपास रोड और ये एक रोड में ही मिलने वाले। लेकिन जो मार्केट से गुजरते हुए अपनी गाड़ी उस गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, तो ये आचार्य कहते हैं कि वो ज्यादा ग्लोरियस है। इसलिए हम भागवत में भी देखो, दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दिया। नारद मुनि कौन है? सन्यासी, और दक्ष प्रजापति गृहस्थ। तो गृहस्थ, और लग भी गया, ऐसा नहीं कि श्राप दिया हूं उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सन्यासी को श्राप दिया, नारद मुनि जैसे सन्यासी को श्राप दिया, तो कैसे? लेकिन यहां पर दक्ष प्रजापति एक गृहस्थ हैं और उनका श्राप एक विरक्त साधु सन्यासी को लगा। इसलिए कई बार जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि अरे भाई, समाज में ये साधुओं की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, उनकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए, उनकी जरूरत ज्यादा है, लेकिन यदि गृहस्थ नहीं होंगे तो साधु पैदा कहां से होंगे? हाँ, गृहस्थ नहीं होंगे तो साधु पैदा कहां से होंगे? अरे आज के दिन तो हम ये कह सकते हैं कि यदि गृहस्थ नहीं होते तो साधु तो छोड़ दीजिए, ये महात्मा तो छोड़ दीजिए, परमात्मा कैसे पैदा होते? सारे भगवान के जो अवतार हैं वो गृहस्थों के घर में। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी जैसे विरक्त सन्यासी वो वसुदेव जी को शूरवीर बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये है असली शौर्य, कि इतने बंधन में होने के बावजूद जो भगवान के बंधन को मुक्त कर सके और भगवान का जन्मोत्सव इस प्रकार से मनाया जाए, उसमें वो सहायक हों। ये है असली शूरवीरता, ये है असली शौर्य। इसलिए वो उनको शौर्य इन शब्द से बुला रहे हैं।